Hello everyone. Today we are going to read chapter number 8 Samaya of our GSCB Sanskrit textbook. ऐशा घड़ी, यह घड़ी है। तो इस चैप्टर में जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वॉच बने हुए हैं, घड़ियाँ बनी हुई हैं। तो इस चैप्टर में हम संस्कृत में समय देखना और बोलना सीखेंगे कि संस्कृत में समय के बारे में कैसे बोलते हैं। कह समय, क्या समय है, व्हाट टाइम इज इट। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि क्या टाइम हुआ है। यहाँ पर हमें वॉच में क्या दिख रहा है, 5:30 5:30, 6:30 6:30 और 9:30 9:30, 2:30 2:30। तो साढ़े वर्ड जो आया है उसके लिए हम कैसे बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, सार्ध। तो 5:30 हुआ है तो क्या बोलेंगे, सार्ध पंचवादनम। 6:30 के लिए सार्ध षड वादनम और 9:30 के लिए सार्ध नववादनम, 2:30 के लिए सार्ध द्विवादनम। नेक्स्ट रो में देखेंगे, यहाँ पर जो बड़ी सुई है वो कहाँ पर शो की हुई है, 15 पर। यहाँ पर 3:15 टाइम है, 4:15 और 10:15 यानी 10:15, 8:15 मतलब 8:15। तो सवा वर्ड जो हम यूज करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं जब घड़ी देखते हैं, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है सपाद वर्ड। तो 3:15 के लिए क्या बोलेंगे, सपाद त्रिवादनम। 4:15 के लिए सपाद चतुर्वादनम। 10:15 के लिए सपाद दशवादनम। 8:15 के लिए सपाद अष्टवादनम। नेक्स्ट रो में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, 9:45 यानी कि 9:45, 9:45 11:45 और 9:45 8:45, 9:45 12:45। तो पौने वर्ड जो हम यूज करते हैं उसके लिए पादोन वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर पादोन 10 वादनम, पादोन 12 वादनम, पादोन 9 वादनम, पादोन 1 वादनम। यहाँ पर हमने वॉच देखना सीखा। अभी एक्सरसाइज है नंबर 1, कह समय, क्या टाइम हुआ है। लुक एट द क्लॉक एंड राइट टाइम इन नंबर्स एंड वर्ड्स। घड़ी को देखना है और टाइम लिखना है, नंबर में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है, संस्कृत में वर्ड्स में लिखना है। तो हमने वॉच देखना सीख लिया है। अभी यहाँ पर जो टाइम है वो क्या हुआ है, 1:15। तो हमने क्या लिखा, सपाद 1 वादनम, 1:15, 7:30 सार्ध सप्तवादनम 7:30 और 1:45 पादोन द्विवादनम 2:45। नेक्स्ट पिक्चर 4:30 सार्ध चतुर्वादनम 4:30। नेक्स्ट रो में क्या टाइम हुआ है, 11:15, सपाद एकादश वादनम 11:15। नेक्स्ट पादोन षड वादनम यानी कि 5:45 5:45, 11:30 सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम 10:30। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक 11:30 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम 10 कर लेंगे, 10:30। और नेक्स्ट पादोन पंचवादनम 4:45। तो ये हम यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, 11 की जगह हम 10 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच अ ए विथ बी प्रॉपरली। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, ए और बी। तो टाइम देखना हमने सीख लिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है।
तो ये तो हम ऑन भी कर सकते हैं। 4:15 के लिए क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से ही फिलअप कर रखा हुआ है। तो 4:15 के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हमने राइट किया है कि नहीं। तो सपाद चतुर्वादनम 4:15 के लिए राइट है। 6:30 सार्ध षड्वादनम सेकेंड नंबर। 2:45 के लिए हमने पदोन त्रिवादनम। और फोर्थ नंबर 7:15 7:15 के लिए। फोर्थ नंबर सपाद सप्तवादनम। और फिफ्थ नंबर 8:45 के लिए पादोन 9वादनम। तो ये हमारा मैच कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर है एक्टिविटी। एक्टिविटी में मेक अ सैंड, यहाँ पर SAND है तो इसको हम राइट कर लेंगे SAND। मेक अ सैंड क्लॉक ऑफ डिफरेंट टाइम, एक सैंड क्लॉक बनाना है डिफरेंट टाइम के, अलग अलग टाइम के। फिर सेकेंड एक्टिविटी क्या पूछ रहे हैं, लुक एट द क्लॉक शोन बाय योर टीचर एंड टेल द टाइम। लुक एट द क्लॉक शोन बाय योर टीचर, आपके टीचर जो आपको दिखाएंगे, क्लॉक दिखाएंगे, उसमें आपको टाइम बताना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट पिक्चर, सपोज व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव टू लिव विदाउट क्लॉक। क्या होगा अगर आप बिना क्लॉक के रहोगे तो क्या होगा। थिंक एंड फेल, सोचो और बताओ। तो क्या क्या हो सकता है, ये तो आपको ऑन ही करना है कि बिना क्लॉक के क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें जानकारी के लिए दे रखी हुई हैं। शिष्टाचार, संस्कृत में शिष्टाचार के कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रखे गए हुए हैं। जैसे हम लोग हरिओम राम राम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हरिओम ही बोलेंगे। फिर गुड मॉर्निंग को सुप्रभातम एंड सैल्यूटेशन बोविंग को क्या बोलेंगे, नमस्ते नमस्कार। गुड नाइट को शुभ रात्रि, थैंक यू धन्यवाद, वेलकम स्वागतम, एक्सक्यूज मी क्षम्यताम, नेवर माइंड चिंता मास्तु प्लीज कृपया, सी यू अगेन पुनः मिलाम। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।